ये कहानी है उन लोगों की जो दुनिया की रोश से हटकर जीने की कोशिश करते हैं और उन रास्तों पर चलते हैं जहां अक्सर तन्हाई होती है लेकिन रोशनी भी। इस्लाम आबाद के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में रहने वाली लड़की इमामा हाशिम, एक संजीदा, पुराज़्म और बावकार शख्सियत रखने वाली नौजवान, मगर उसके दिल में वो इत्तराब है जो सुकून की तलाश में फड़फड़ाता है। इमामा एक कादियानी घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसका अक़ीदा उसकी सोच से मैल नहीं खाता। वक्त के साथ उसने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और दिल में एक ऐसा ईमान उतर आया जो घर वालों के लिए नाकाबिल कबूल था। इमामा लाहौर के मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। उसकी बेहतरीन दोस्त जलीबी मिजाज लड़की जलीला, जो हर वक्त हंसती रहती थी मगर कुछ न कुछ छिपाकर। क्लास में लड़कों की शोखियां, प्रोफेसरों के तंज और फाइनल ईयर के दबाव के दरमियान इमामा के दिल में एक और ही आग लगी हुई थी। वो दीनी इस्लाम को खोज रही थी, सच को, खुदी को। एक दिन कॉलेज से वापसी पर एक लड़की पर कुछ लड़के आवाजें किसते हैं। इमामा खड़ी हो जाती है, रोकती है। यहीं पर उसकी पहली नजर पड़ती है एक अजनबी नौजवान पर, सलार सिकंदर। सलार एक बेनियाज, ज़हीन और खुद पर नाज़ा लड़का, आईक्यू 150 से ऊपर, मगर दिल में खला, रूह में शूर। इस्लाम उसके लिए एक रस्मी नाम था। नमाज, शायद जमहा की नमाजें कभी कभार, लेकिन दुनियावी इल्म, फिलासफी, लाजक और आर्गुमेंटेशन में उसे महारत हासिल थी। इमामा जलीला से कहती है कि उसे सुलार से कुछ मदद चाहिए। जलीला हैरत से कहती है, क्या तुम पागल हो? वो तो लड़कियों को सीरियस नहीं लेता। मगर इमामा कहती है, मुझे उससे निकाह करना है, सिर्फ रस्मी, ताकि मैं घर वालों की कैद से निकल सकूं। जलीला शशद्र। और उधर सलार हंसता है, ये पागलपन है, लेकिन मजे की बात है, लेट्स डू इट। एक निकाह होता है, खफिया, खामोश, सिर्फ कागज पर। शहादतें जलीला के भाई और एक दोस्त से ली जाती हैं। इमामा की आंखों में आंसू, सलार की आंखों में शोखी, मगर उसे क्या पता कि एक दिन वही लड़की उसकी दुनिया बदल देगी। निकाह के बाद इमामा घर वापस नहीं जाती। वो सीधी पुलिस स्टेशन जाती है, अपनी हिफाजत की दरख्वास्त देती है। अपने वालिद को इनकार, अपनी माँ को आंसू, और यूं वो अपना नाम बदल लेती है। इमामा हाशिम से अमीना बन जाती है। सुलार अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है और इमामा एक नया रास्ता चुनती है, अंधेरे से रोशनी की तरफ। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है, असल सफर तो अभी बाकी है। जब दो इंसान दो मुख्तलिफ राहों पर चलते हैं एक मंजिल की तरफ, तो तकरार होती है, लेकिन कभी कभी तकरार से मोहब्बत जन्म लेती है। सलार सिकंदर एक गैर मामूली ज़हानत का हामिल नौजवान था। उसका आईक्यू 150 से भी ऊपर था, लेकिन इस ज़हानत के बावजूद वो जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेता था। वो एक आज़ाद ख्याल, लापरवाह, दुनियादार और फलसफे में दिलचस्पी रखने वाला नौजवान था। लेकिन दीन और रूहानियत उसकी दिलचस्पी के दायरे से बहुत दूर थीं। वो बज़ाहिर कामयाब और खुशबाश नजर आता, मगर दरहकीकत अंदर से एक उलझा हुआ इंसान था। उसके नज़रियात मगरबी फ़लसफ़े से मुतासिर थे और वो दीन को एक रस्म समझता था, न दिल का यकीन, न रूह की प्यास। उसके वालिदीन खुशहाल थे और उसे दुनिया की हर सहूलत मैसर थी, लेकिन उसके अंदर की दुनिया में सुकून नहीं था। उसे न नमाज की पाबंदी थी, न कुरान से कोई ताल्लुक। उसे बस दलाइल पसंद थे, बहस, मंतिक और दूसरों को लाजवाब करना। सलार ने इमामा से निकाह तो कर लिया था, लेकिन इस निकाह को उसने कोई अहमियत नहीं दी। उसके लिए ये एक वक्ती फैसला था, एक एडवेंचर। निकाह के बाद न उसने इमामा से दोबारा बात की, न उसकी खबर ली। वो अपनी दुनिया में मसरूफ हो गया। दूसरी तरफ इमामा ने निकाह के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने वालिदीन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, सबसे राबिता खत्म कर दिया। वो एक नई जगह पर नए नाम के साथ बिल्कुल तन्हा जिंदगी गुजारने लगी। उसे कोई सहारा न था सिवाय अल्लाह के। उसने इस्लाम को अपनाया और ईमान को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाया। वो अब डॉक्टर सब्त अली के घर मकीम थी, जहां उसे इज्जत, हिफाजत और थोड़ा सा सुकून मिला। इमामा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन खानदान की तरफ से उस पर झूठे इल्जामात लगाए गए। उस पर इल्जाम लगा कि वो घर से भागी है, वालिदैन की नाफरमान है और किसी